Hello students, I welcome you in Easy Way Physics classes. I hope you will be stay at home and you will be safe at home. बेटा आपको लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ डायमेंशंस फॉर्मूले के बारे में पढ़ाया था और इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए डायमेंशनल एनालिसिस को आज हम नेक्स्ट क्लास आपको दे रहे हैं। वो भी आज दोबारा से डायमेंशनल फार्मूला जो अपने पास एसेंशियल्स डायमेंशनल फार्मूले जो कंपटीशन लेवल के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनको आज स्टडी करने जा रहे हैं। फिर हम इसके ऊपर पढ़ेंगे 4 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑन डायमेंशनल एनालिसिस और सम मेजरमेंट टर्म्स इन फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स यूनिट्स। तो बात करते हैं जो कंपटीशन लेवल के हिसाब से सबसे पहले अपने पास कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले आते हैं, वो हम पढ़ते हैं थर्मल क्वांटिटीज के रूप में। कल हमने बेसिक्स फॉर्मूले पढ़े थे, आज हम पढ़ते हैं थर्मल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले। सबसे पहले एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है थर्मल क्वांटिटीज। थर्मल का कंसेप्ट होता है बेटा टेम्परेचर। रियल में बात करें तो थर्मल का मीनिंग क्या होता है रियल में? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से संबंधित जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हम सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है वो हम बात करते हैं हीट। और हीट की अगर बात करें तो हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होना चाहिए? एनर्जी। हीट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एनर्जी के बराबर, और ये अपने पास आता है ml/T-. ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हीट का वो एनर्जी के बराबर होगा, और एनर्जी का हम पढ़ चुके हैं क्या होता है ml/T-2। एक अपने पास नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ना है और डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अपने इस टर्म के अंदर इसको डिनोट कर लेते हैं, एस से डिनोट कर लेते हैं। तो एक टर्म अपने पास आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। रियल में क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक वर्ड आगे लगा हुआ है, कहने का मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यह हर सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है कि 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितने हीट की जरूरत पड़ेगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला हम डिराइव करते थे, हीट को लिखते थे Q से। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M मास होता है। भाई जितना ज्यादा मास बढ़ाओगे आप, एक तो 1 ग्राम वाटर को बॉईल करें, एक 10 ग्राम को करें, एक 50 ग्राम को, 1 लीटर को, इस तरीके से अगर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ानी पड़ेगी हमें? मास। दूसरा डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर। इसी प्रोपोर्शनल को हटा के लगाया गया था S और m∆T, और इसी S को लिखा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट डिवाइडेड बाय मास इनटू चेंज इन ए टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला किसके लिए निकल के आया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात करें S इज इक्वल टू हीट। हीट का फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है ml/T-2। मास का क्या हो जाएगा? M। टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? K। तो अगर हम इसकी बात करें तो M से M क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये टर्म क्या आएगा? L/T-2 K- का फन। तो ये टर्म क्या निकल के आएगा अपने पास? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पूछे तो अपने पास क्या निकल के आया? L/T-2 K- का 1। ठीक है भाई। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यहाँ से यूनिट भी लिख सकते हैं। देखो हीट की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। अपने पास क्या है? मास।
मास की क्या हो जाएगी किलोग्राम, ऊपर जाके क्या बने किलोग्राम इनवर्स, टेम्परेचर की केल्विन इनवर्स। तो जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स, हम इसकी क्या लिख सकते हैं, ये कंडीशन आती है। एक टर्म अपने पास आती है और वो निकल के आती है अब लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की अगर हम बात करें तो इसको डिनोट किया जाता है एल से, और इसको लिखा जाता है क्यू बराबर एम इंटू एल। क्यू बराबर एम इंटू एल, लेटेंट हीट को लिखा जाता है क्यू बराबर एम इंटू एल। और एल की वैल्यू जब हम यहां से निकालते हैं तो ये आती हीट बटा मास। और हीट की बात करें तो वही टर्म एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एम से एम कैंसिल, और टर्म क्या निकल के आएगी एल टू टी माइनस टू। ये यहां से अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आया है वो फॉर्मूला लेटेंट हीट के लिए क्या फॉर्मूला निकल के आया, हीट बटा मास। तो इसी तरीके से हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिराइव किया है, लेटेंट हीट का हमने डिराइव किया है। रियल में लेटेंट हीट क्या होती है इसके बारे में आपको बताता हूं कि लेटेंट हीट होती है कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए जितने हीट की जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाती है अपने पास है लेटेंट हीट। जैसे कोई सॉलिड्स के अंदर है उसको गैसीय स्टेट में या लिक्विड स्टेट में भेजना है तो स्टेट चेंज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्या कहेंगे आप उसको, लेटेंट हीट। तो हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट हमने पढ़ लिया, लेटेंट हीट हमने पढ़ लिया, और एक कंडीशन अपने पास ये हमने पढ़ा है हीट के बारे में। तो सबसे पहले नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर इसके इसी पे चलते हैं। एक टर्म आती है एंट्रोपी। बात करते हैं एंट्रोपी के लिए, तो एंट्रोपी अपने पास क्या होती है, एंट्रोपी टर्म होती है हीट बटा टेम्परेचर। इसको आपको लिखना है हीट बटा टेम्परेचर। तो हीट का निकाल सकते हैं वही टर्म एम एल टू टी माइनस टू, और टेम्परेचर का किससे डिनोट करोगे, कैसे, तो क्या निकल के आएगा अपने पास एम एल टू टी माइनस टू के माइनस का। आपसे पूछा जाए कि आपको निकालना है गैस कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। जो एक आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। म्यू होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, आर होता है गैस कांस्टेंट, और टी होता है टेम्परेचर, पी होता है प्रेशर, वी होती है वॉल्यूम। 1 ग्राम मोल ऑफ गैस के लिए बात करें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, पीवी बराबर आर इंटू टी, और आर का निकालू तो क्या बनेगा पीवी अपॉन में। अब देखें सबसे पहले टर्म प्रेशर, तो प्रेशर का हम निकाल भी चुके थे। प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो इसको लिखे एम एल टी माइनस टू, एरिया क्या हो जाएगा एल स्क्वायर कैंसिल, क्या बनेगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। पुट कर दें एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम का एल क्यूब, और टेम्परेचर का क्या लिखें केल्विन। इस टर्म को आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं, और ये आ जाएगी एम एल टू टी माइनस टू, और क्या बनेगा के माइनस का। किसके लिए निकाल लिया हमने ये गैस कांस्टेंट आर के लिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पीवी बराबर क्या लिखते हैं म्यू आर टी। तो पीवी क्या बनेगा अपने पास 1 ग्राम मोल ऑफ गैस के लिए 1, और आर की वैल्यू हमने सारी वैल्यू पुट की, और यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट डायमेंशनल के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए आपको यहाँ पे निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं
तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को K से डिनोट किया जाता है, इसका लिए फॉर्मूला होता है R बटा या R बटा म्यू। N होता है यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर। N को हम इस फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फॉर्म। तो K की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है R बटा M, और R यहाँ पे होता है गैस कांस्टेंट। तो याद रखना N एवोगैड्रो नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, तो यहाँ से इसका निकालेंगे, तो यही डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t - 2 k - का 1। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट दोनों के जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे, वो अपने पास दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, वो क्या होंगे, सेम। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले टर्म आती है इंपॉर्टेंट आपके पास स्टीफन्स कांस्टेंट। बात करते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या। स्टीफन्स कांस्टेंट की अगर बात करें सबसे पहले, तो स्टीफन्स कांस्टेंट होता है सिग्मा। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू बात करते हैं, तो स्टीफन कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सिग्मा, ना सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है E बटा T की पावर 4। ये कोई भी बॉडी थर्मल कंडक्टिविटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी बॉडी हीट रेडिएट करती है, तो वो करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, और इस प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगाया जाता है, सिग्मा, और सिग्मा को बोला था स्टीफन्स कांस्टेंट। ये इसने बताया था कि कोई भी बॉडी पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, हीट को, उसके बाद एमिट करती है, तो जो एनर्जी एमिट करती है पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। और इसके अंदर हम जब निकालते हैं सबसे पहले, तो अपने पास एनर्जी का क्या हो गया, ml2t - का 2, लेकिन मैंने क्या कहा है, पर यूनिट एरिया पर सेकंड या पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो टाइम के लिए वैल्यू क्या लिखेंगे, t, एरिया के क्या लिखेंगे, L²। ये वर्ड अपने पास बोलने में आता है कि एनर्जी रेडिएटिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो एनर्जी के लिए ये, एरिया के लिए L², टाइम के लिए t, और t की पावर 4 मतलब k की पावर क्या हो जाएगा 4। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L² से L² क्या हो जाएगा, कैंसिल, t की पावर -1 ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब t की पावर -3, m t की पावर -3, और k की पावर कितना हो जाएगा, -4। इसकी जो हम वैल्यू निकालेंगे, m t की पावर -3 और k की पावर कितना आएगा अपने पास से -4। ये किसके लिए निकाला हमने, स्टीफन्स कांस्टेंट के लिए, ये निकाला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए, ये गैस कांस्टेंट के लिए, और ये किसके लिए निकाला हमें, एंट्रोपी के लिए। अगर ऐसे ही हम बात करते हैं सबसे पहले, तो अपने पास एक टर्म निकल के आती है स्मॉल सी टर्म है अपने पास, और वो अपने पास निकल के आती है विन्स कांस्टेंट। अगर हम बात करते हैं, एक टर्म अपने पास निकल के आती है विन्स कांस्टेंट या विन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बोला जाता है, जिसको डिनोट किया जाता है, और वो डिनोट किया जाता है बी से। तो इसको लिख सकते हैं आसानी से। इसने क्या बताया था इस लॉ ने, कि वेवलेंथ एमिटेड बाय बॉडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जो भी हीट कैपेसिटी बॉडी होती है, जो अपने अंदर हीट को क्या करती है, स्टोर करती है, तो उससे जो रेडिएशन बाहर निकलती है, वो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, टेम्परेचर। और इस प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगाया जाता है, बी, और बी डिवाइड बाई टी, और बी को क्या बोला जाता है, विन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, विन्स कांस्टेंट। तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, तो B इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू क्या बनेगा अपने पास है, टी। B की जो वैल्यू निकालेंगे, तो B की वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा इंटू टी। अब देखें, बात करते हैं कि अपने पास क्या टर्म निकल के आती है। तो सबसे पहले विन्स कांस्टेंट B इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू टी, और लैम्बडा अपने पास क्या होती है, वो कंडीशन हम यहां से निकालते हैं।
इससे के अंदर बात करते हैं तो बी हमने निकाला लैम्बडा इंटू टी, तो लैम्बडा क्या होती है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, और मीटर के लिए क्या यूज करेंगे एल, टी टेम्परेचर तो इंटू क्या आ जाएगा के, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा एल इंटू के। ये अपने पास था विंस कांस्टेंट के लिए। तो ये अपने पास थी कुछ इंपॉर्टेंट थर्मल क्वांटिटीज जिनके हमने डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े हैं। अब हम कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बटा चार्ज। तो आसानी से निकाल देते हैं, ये फोर्स बटा चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको टेस्ट चार्ज के नाम से बोला जाता है। तो फोर्स की वैल्यू mL/T-2। चार्ज की अगर बात करें तो हमें यहां से निकालना पड़ेगा I = क्यू बटा टी, और क्यू की वैल्यू निकालें तो I इंटू टी। तो ये A करंट के लिए A, टाइम के लिए क्या बनेगा T, और चार्ज के लिए क्या बनेगा A इंटू टी। तो यहां से निकालेंगे A इंटू टी, तो ये बन जाएगा अपने पास mL/T-3 ऐसे हम बात करते हैं तो अपने पास टर्म आती है पोटेंशियल। हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें और डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल रियल में क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन बटा चार्ज। तो वर्क डन का निकाल लेंगे आसानी से mL/T-2, और चार्ज का क्या हो जाएगा A इंटू टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां से अब इस टर्म को सोल्व करेंगे तो mL/T-3 A माइनस का 1, ये किसके लिए निकल के अपने पास है पोटेंशियल। ऐसे ही हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो अपने पास नेक्स्ट जो निकल के आता है वो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला। जैसे हम निकालें अब रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस की बात करें तो ओम्स लॉ से क्या निकल के आता है V बराबर I इंटू आर, और R की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या निकल के आएगा V अपॉन में I। देखें तो V का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यहां से निकाल चुके हैं, और ये वैल्यू कितनी आई mL/T-3 A-1, ये वैल्यू अपने पास पोटेंशियल। नीचे करंट का निकालें तो हमें पता है कि I को रिप्रेजेंट किया जाता है A से, तो क्या बन जाएगा अपने पास A, तो क्या निकालेंगे mL/T-3 A-2, mL/T-3 A-2, ये वैल्यू अपने पास निकल के आएगी किसके लिए रेजिस्टेंस के लिए। हम आसानी से इसको यहां से निकाल सकते हैं। जैसे अपने से पूछ लेता है कई इंपोर्टेंस टर्म में कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, और वो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है, और डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करते हैं तो F बराबर क्या होता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। किसी भी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अगर थीटा अपने पास 90 डिग्री लेते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है F बराबर क्यू इंटू वी, और B को हम निकाल सकते हैं F बटा
क्यू इंटू, अब आसानी से निकाल लेंगे फोर्स का, एम एल टी माइनस टू, चार्ज का निकालेंगे ए इंटू टी, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा एल टी माइनस का 1। इसको सोल्व कर लेंगे, एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल, एम टी इनवर्स से टी क्या हो जाएगा कैंसिल, टी माइनस टू ए माइनस 1, किसका निकल के आएगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। तो आज की क्लास के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले और पढ़े, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। सभी को आशा है मेरी, न सभी से मेरी आशा है कि आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, समझा होगा। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।